नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। हम आज आपके लिए जितिया व्रत की संपूर्ण कथा और जितिया व्रत कब है वर्ष 2023 में इसकी वीडियो लेके आए हैं। इस वर्ष जितिया निर्जला व्रत शुक्रवार 6 अक्टूबर वर्ष 2023 को रखा जाएगा। इस दिन जितिया व्रत कथा सुनी जाती है। 6 अक्टूबर वर्ष 2023 को नहाय खाए है और 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर को पारण है। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर को शुक्रवार को पूर्वाह्न 6:34 से प्रारंभ होगी, जो 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। जितिया व्रत का पारण आप 7 अक्टूबर को 8:08 तक कर सकते हैं। तो इस व्रत के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो आइए हम आपको इस व्रत की कहानियाँ बताते हैं। यह जो व्रत है पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीविका पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जिमुतवाहन के नाम पर जीविका पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा था। तो आइए जानते हैं जिमुतवाहन कौन थे और उनकी कथा क्या है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धाश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लग रहा था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। वहीं पर उनका मायावती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नख सौंपने की प्रतिज्ञा हुई थी। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्ध को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े से ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता न देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी ने उसकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उसको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के आदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनते हुए कहते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष के दिन उपवास रहकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करते तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों के पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है।